सकलैन कहाँ देखते हैं, हनीफ भाई हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आप हॉकी को कहाँ देखते हैं एज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम? जी हनीफ भाई को भी सलाम अलैकुम और आपको भी सुनने वालों को भी वालेकुम। ये हमारे उस्तादों की तरह है और माशाल्लाह मैंने जितनी भी हॉकी खेली अपने जमाने में जो है वो बेस्ट मैनेजर और बेस्ट कोच जो है हनीफ भाई को देखा मैंने। हॉकी आपके सामने ही है मिर्जा इकबाल भाई, सब लोग जो है वो परेशान है हॉकी के मामलात जो ऐसे चल रहे हैं और स्पेशली सिर्फ अगर हॉकी जो है वो ग्राउंड तक अगर महदूद हो हमारी परफॉर्मेंस तो लोग बर्दाश्त कर लें, मगर अभी जो जिस तरह के स्कैंडल आए दिन जो है वो सामने आ रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं, डेफिनेटली कहते ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो अभी जो है वो बिल्कुल सामने आ गई, सारी हकीकत सामने आ गई है। जो लोग जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने काम नहीं किया उन्होंने, और लेकिन बकरे की माँ छुरी के नीचे तो आ ही नहीं रही, खैर मना रही है, बस वो खैर बनाती है कि मुझे लगता है आपको पता यहाँ पे हमारे जो है वो मुल्क में जो है वो डिसीजन थोड़े से लेट होते हैं मगर हो जाते हैं, और उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऐसे लोग जो है वो सामने आएंगे। लेकिन सकलैन वो लोग आ गए जो माजी में करप्शन में मुलविस रहे, जिन पर इल्जामात लगे। साबिक सदर खालिद सज्जाद खोकर की क्लिप मौजूद है, वो कहते हैं कि अगर मैं कागजात सामने रख दूं FIA के तो उनको हथकड़ियां लग जाए। वही लोग पाकिस्तान हॉकी को दोबारा नोचने आ गए। बिल्कुल, देखिए जब आप दोबारा से जब रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा जो है सबसे जो प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये है कि एक माफिया है, ये टोटल माफिया है। इनके जो है सियासी असरूख भी ऐसे हैं कि जो है ये बार बार सामने आ जाते हैं चेहरे। अगर जो है अगर मैं समझता हूँ अगर जो लोग डिसीजन करने वाले हैं अगर इनके मामलात देखें, इनके इन्होंने जो जिस तरह की करप्शन की है, और आप देखें 1947 से लेके जो है वो 1990 तक जितने भी जो है फंड जनरेट हुए हैं तो उतने ज्यादा नहीं जितने 15-20 सालों में अरबों रुपए के फंड जनरेट हुए हैं, और लोगों का जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कहने के इस्तेमाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो और फंड देने के लिए तैयार हो। लेकिन अब कता कलामी होती, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मांगा है ना इनका कि ऑडिटेड लाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी इल्जाम लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई इतने सारे ऑफिशियल्स किधर जाएंगे, 3 ऑफिशियल जाने चाहिए, 9 ऑफिशियल भेजना चाह रहे थे, और ये लड़कों की तादाद भी चाइना। और फिर PHF का प्रेसिडेंट कहता है कि हमने उधार टिकट लेकर भेजा है, तो वो जो $32,500 इन्होंने लिए थे डेली अलाउंस में वही दे देते ताकि बच्चों का भला हो जाता। बिल्कुल, देखिए अगर यही जो है प्लेयर को अगर मिले तो प्लेयर जो है वो मुझे इसी तरह याद है कि जब हम जीते थे तो हनीफ भाई हमें जो है वो $100 इनाम देते थे स्पेशली, और जो अच्छा खेलता था उसको नाम, जो गोल करता था उसको भी देते थे। तो ये जो है उल्टा जो है वो प्लेयर को नाम लेते, सिर्फ 20,000 प्लेयर को दे रहे हैं सकलैन, 20,000 रुपए डेली अलाउंस, और खुद डॉलर्स में ले रहे हैं 450-500 के लगभग, और 2 दौरे कर चुके हैं मलेशिया और पोलैंड के, राना मुजाहिद और तारिक बुख्ती साहब। तो बिल को कहने बुलाया भी इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इजलास भी नहीं था कि वहाँ पे जो है वो जाते एशियन गेम या ओलंपिक्स में हो तो पार्टिसिपेशन जो है समझ में आती है। ये तो बिल पे नए मेहमान गए हैं, और जो है वोल्ड्समैन जो है था डच कोच, उसने वीजा अरेंज करके दिया है। ये पोलैंड में भी जो है ग्राउंड के पास जो है वो तमाशाइयों में बैठ के मैच देख के आ गए हैं, और मलेशिया में भी अवामी लोग है ना, ये कहते हैं हम अवाम में बैठते हैं, और अभी जो है वो चाइना में भी चले गए हैं। देखो $500 चाइना ये गए सकलैन, कंफर्म है चाइना गए? हाँ जी चले गए हुए हैं, ये तो आप पिछले हफ्ते के चले गए हुए हैं चाइना, और वहाँ पे भी जो है वो पैसे बच्चों के जो है वो इसी तरह बच्चे जो प्लेयर को जो $200 मिलता था उसको छोड़ के 20,000 रुपए, आप ही 20,000 रुपए लेके चले जाए अगर आपको इतना ज्यादा शौक है, अपने भी कम कर लेते अखराजात। ये तो दूर की बात है मिर्जा इकबाल साहब, इन्होंने तो जो बॉल पिकर है ना, बॉल पिकर जो वहाँ पे काम करते हैं उनकी डेलियां भी खा गए हैं। ये तो बड़ी रोज़े हशर अल्लाह ताला इनका हिसाब करेगा। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, और हमारे साथ हनीफ खान पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हनीफ भाई से पूछेंगे जो सकलैन कह रहे हैं कि बॉल पिकर्स के भी पैसे खा गए, और हनीफ खान तो $100 इनाम देते थे, ये डॉलर्स में क्या पाकिस्तानी करेंसी में 20,000 दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी ओलंपियन कैप्टन हनीफ खान और साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी कैप्टन नामवर ओलंपियन हनीफ खान, जबकि लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन। हनीफ भाई, आप सकलैन की गुफ्तगू सुन रहे थे, जो बॉल पिकर्स के पैसे भी ना दें और जो
अब मुझे तो नहीं पता था, वो कह रहे हैं सकलैन के ये ट्रिप पे चले गए, तो क्या हर दफा चेयर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जाता है? आप तो कह रहे थे कि 2 जगह जो गए उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही चले गए थे, अब ये खुद चले गए होंगे क्या? हाँ तो चाहिए तो टूर पे जा रहे हैं ना, इनको एहसास नहीं है इस चीज का कि जब ये पहली मरतबा गए थे तो बच्चों की किट पहन के वो ग्राउंड में खड़े हुए थे, हाँ, हॉकी लेकर। तो आप इससे अंदाजा लगाना कि इनका क्या कैलेबर होगा। नूर खान तो नहीं ऐसा खड़ा होता था। हमने तो नूर खान को देखा, हमने ब्रिगेडियर आतिफ को देखा, जनरल अजीज को देखा है, आरिफ अब्बासी को देखा है, इवन जफरुल्लाह जमाली, ये ब्रिगेडियर खोकर को देखा हमने, क्या डिसेंट तरीके से सदारत करते थे ये। और ये जितने भी थे ना जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये इन्होंने सबने पैसे दिए बच्चों को। बताइए, जब ये कोई हैट्रिक कर रहा है, कोई अच्छा खेल रहा है, ये तो ले रहे हैं, देने के बजाय ये सब पैसे देते। ब्रिगेडियर खोकर तक पैसे देता था, लेकिन उनको तो ले डूबे ना उनके साथी, जिन पे वो इतबार करते थे। 8 साल सदर रहे, क्या किया नहीं भाई उन्होंने? आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं एक बात बताऊं कि ब्रिगेडियर खोकर जो है ना बहुत अच्छा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या किया? बता रहा हूँ बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन एतबार बहुत अंधों की तरह करता है। तारिक मीर जैसे उसके मुशीर हो, आप मुझे बताए ना, और फिर सारे जो दोबारा से उनके साथ मिल लिए, बस वो एतबार जो है ना अंधों की तरह करते हैं। जब ये नुकसान उठाया तो अब बाहर है ना, अब कहाँ? तो ये नुकसान उठाया ना, ठीक है, लेकिन ये ठीक कैसे होगा ये बताइए। ये जब ये देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, ये टूर से जो है ना ये सिर्फ आए एंजॉय करने, हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, कहते हैं ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए कि जब तक बैठे हुए हैं घूम फिर लें, मौका जब तक है, हाँ। फिर नसीब हो कि ना हो, हाँ। तो ये इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए घूम फिर रहे हैं, इनको हॉकी से कोई लगाव नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि राना मुजाहिद खिलाड़ी रहा है, उसको सोचना चाहिए कि हॉकी कैसे चलाएं। जी सकलैन क्या कहेंगे आप? विजन कहाँ है? मुझे विजन नजर आ रहा है आपको हॉकी में किसी का? देखिए विजन जो है वो तो दूर की बात है, इनको जो है देखिए 20 साल से पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और वर्ल्ड कप में भी अभी भी नहीं क्वालिफाई कर रहा। तो आप देखिए कि किन लोगों ने इस मुकाम पे खड़ा किया। वो तो ख्वाजा जुनैद जैसे थे ना, जो 12 खिलाड़ी खिला देते थे, याद है आपको? और वो मान भी नहीं रहे इस वक्त जो है। वो ख्वाजा जुनैद का जो रोल है वो बहुत ही, जो कह लें कि वो ऐसी सास का रोल अदा कर रहा है वो, कि वो इनको बचा भी रहा है और खुद अपनी भी ट्राइयां मार रहा है। हाँ, ठीक है। और वो जो है बिल्कुल पता नहीं क्या उसमें कौन से किसी बंदे को सेक्रेटरी बनने की उसकी दिली ख्वाहिश है सकलैन कि वो सेक्रेटरी बन जाए PH। अच्छा, ये हनीफ भाई देखें, मतलब आपस में ओलंपियंस जो है वो रस्सा कशी है कि एक खामोशी से काम कर रहा है, एक खुल के काम कर रहा है, ये हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ जितने भी ओलंपियन है ना पुराने, अगर आप अपने उनको प्रोग्राम में बिठा लोगे तो मैं मान जाऊंगा। इकट्ठे नहीं बैठ सकते? नहीं, अकेले भी नहीं बैठेंगे। क्यों, डरते? क्योंकि नहीं, वो रेस में लगे हुए ना। अच्छा, हाँ। यार शायद मेरी बारी आ जाए, सही, मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं सदर बन जाऊं, हर कोई चक्कर में, सब चक्कर में लगे हुए। तो जब तो प्रोग्रामों में नहीं आते, आप बुला के देखें। हाँ, इससे हॉकी को फायदा क्या होगा? मैंने एक दिन रशीदुल हसन से रिक्वेस्ट की थी, फोन लाइन पे बड़ी मुश्किल से आए थे। तो मैं कह रहा हूँ ना, सब रेस में लगे हुए हैं, ये जितने भी पुराने हैं ना, सब इसी कामों पे लगे हुए। देखिए कैसे खामोशी से बिलों में बैठे हुए। तो मिलेगा क्या इनको अगर ओहदेदार बन जाएंगे तो? क्या मिलेगा? मिलना मिलाना कुछ भी नहीं। दौरे पे हॉकी की सत्यानाश तो उस वक्त भी लगेगा और आज भी लग रहा है। ये कोई नहीं सही कर सकते जब तक ये ग्राउंडों पे नहीं जाएंगे। ये कितने ओलंपियन है जो ग्राउंड पे जाते हैं? सही कह रहे हैं आप। आप एक का नाम लें, मैंने तौकीदार को देखा, वो अपनी एकेडमी में जाता है। सही है ना? मैंने और किसी ओलंपियन को नहीं देखा। मैं ईद, बकरीद और 9-10 मुहर्रम आप होते या कोई मर जाए तो उसी वक्त मैं ग्राउंड पे नजर नहीं आऊंगा। नहीं तो मैं रोज ग्राउंड जाता हूँ। सकलैन आप जाते हैं मैदान पर? मैं अभी भी बच्चों को ट्रेनिंग करवा के आया हूँ और मैं सुबह 7 बजे भी मैंने पीरियड लिया। ईस्टर्न कॉलेज में जॉब करता हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग 7 से लेकर 10 बजे तक करवाए हैं। शाम को भी करवा के अभी आके नमाज पढ़ के जो है आपसे बात कर रहे हैं। तो टैलेंट है HSN कॉलेज के बच्चों में बहुत ज्यादा। जब मैं आया था तो शुरू बिल्कुल नई टीम थी हमारी। अभी माशाल्लाह ये जाफर की जो है 3 साल से रनिंग चैंपियन है। तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, स्कॉलरशिप पे लिए हैं। हमारे प्रिंसिपल से नए आए हैं, उन्होंने भी पढ़ा जो है बच्चों को कहा कि आप जो है मेक अ फ्रेंड भी बनाए हैं, साथ पढ़ाई आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आपने जो है वो हॉकी भी खेलनी है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। HSN कॉलेज से तो हसन सरदार भी पढ़े, वहाँ से खेले। मीर जफरुल्लाह खान जमाली भी HSN कॉलेज में हॉकी खेलते थे।
जी बिल्कुल, उसके बाद जो है वो 1984 के बाद कोई भी ओलंपियन नहीं आया, मगर अभी जो है एचएन कॉलेज ज्यादातर दूसरी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी स्कॉलरशिप पे बच्चे ठीक, देखिए 7.5 लाख रुपया जो है वो 2.5 महीने की फीस है बोर्डिंग हाउस पे। तो अच्छा। बच्चे जो है ये लकी हैं कि वहाँ पे आके पढ़ भी रहे हैं और वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं और साथ गेम भी खेल रहे हैं। एनवायरनमेंट ऐसा है इंशाल्लाह ताला तो स्क्वाश में, क्रिकेट में, हॉकी में इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एचएन कॉलेज जो है वो लीड करेगा इंशाल्लाह। ठीक है सकलैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। हनीफ खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे हॉकी के हवाले से। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।